हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में √5, √3, √7 इन सबको इरेशनल प्रूव करना सिखाया था। हमने कौन सा मेथड यूज़ करा था? हमने कंट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करा था। ठीक है, कंट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? हम क्वेश्चन के बिल्कुल उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये कहते हैं प्रूफ करो कि √3 इरेशनल नंबर है। हम उसको रेशनल नंबर मान के अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं और फिर आगे खुद को गलत साबित कर देते हैं हम। ठीक है, ये कंट्राडिक्टरी मेथड होता है। तो ऐसी उससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है? प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या था? केवल √3, केवल √5, केवल √7 लिखा था। अब यहाँ पर क्या लिखा? 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए मेथड हमारा सेम रहेगा, कंट्राडिक्टरी मेथड। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही कर लेंगे। अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहला काम। और रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर हो दुनिया का, उसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी एक कंडीशन क्या है? ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF क्या होता है? 1। क्या मतलब हुआ? आपस में ए और बी कटेंगे नहीं। ठीक है, फर्दर नहीं है। जैसे 14/15 ये आपस में फर्दर नहीं कटेंगे। जैसे 21/23 ये आपस में फर्दर नहीं कटेंगे। इनका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो क्या है? 1 है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसमें ये को प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पर जो ए अपॉन बी हमने डाइट करा 5 माइनस √3 को, और कंडीशन ये है कि ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, चलिए आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। फिर हम क्या करेंगे? सिंपली सॉल्व कर लेंगे। बी को हम उधर ले जाएंगे। अब हमारा देखिए, हमने ए अपॉन बी लेट कर लिया। अब हमारा मकसद जो है वो ये होगा, जो रूट वाला टर्म है उसको एक तरफ अकेला छोड़ना। बस यही आपका मकसद है इस क्वेश्चन में। ठीक है, रूट वाले टर्म को अकेला एक तरफ छोड़ना, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना। बस ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो 5b माइनस √3b इज इक्वल्स टू ए। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये प्लस का बन जाएगा और ए आ जाएगा इधर यहाँ पर। तो 5b माइनस ए इज इक्वल्स टू √3b। तो 5b माइनस ए, बी आ जाएगा डिनोमीटर में, इज इक्वल्स टू √3। बस इतना लेके आना है आपको। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिखना शुरू करेंगे। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। सो जो हमारा LHS है 5b माइनस ए अपॉन बी शुड बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। सो अगर LHS रेशनल है तो राइट हैंड साइड भी तो रेशनल होगा। ये देखिए, इक्वेशन का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ की चीज़ें क्या है? बराबर है। तो अगर LHS रेशनल है तो RHS भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पहले से ही बात मालूम है कि ये जो होते हैं √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। ये बात हमें इन क्वेश्चन में पहले से मालूम होती है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। सो √3 शुड ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। बट लेकिन √3 तो इरेशनल नंबर होता है। √3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन √3 का इरेशनल नंबर, हैंस अवर assumption इज रॉन्ग। तो मतलब क्या हुआ? जो हमने अज्यूम करा था इसको रेशनल, वो हमारा assumption ही गलत है। और assumption इज रॉन्ग। 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल स्टेप्स हैं, अपने हाथ से करेंगे। एक आध में हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स यूज होंगे। तो इसको जो है बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिए इन स्टेप्स को। फिर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। वही करेंगे। सपोज या अज्यूम
assume that 3 plus 2 root 5 is rational. अगर ये रेशनल होगा तो क्या कर सकते हैं, सो वी कैन राइट 3 plus 2 root 5 is equals to a upon b, और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम्स। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारा क्या मकसद होता है, रूट वाले टर्म को अकेला एक तरफ लेके आना। तो इसके लिए हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ए माइनस 3b, रूट 5 को अकेले छोड़ना है, तो ए माइनस 3b, तो यहाँ से 2 और भी उठ के नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा। अब वो लिखेंगे सिंस a and b are integers, so a minus 3b upon 2b should be a rational number. So root 5 should also be a rational number. फिर क्या लिखेंगे, but root 5 is an irrational number, hence our assumption is wrong. क्या नंबर था हमारा यहाँ पर, 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, हो गया, इतना आसान है, बहुत आसान। खुद करेंगे 2-3 क्वेश्चन अपने आप, बिल्कुल रमा हो जाएगा आपके हाथ में। सोते तो उठा लें आपको, आप कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 7 root 5 इज इरेशनल। ठीक है, वो करेंगे, अज्यूम दैट 7 root 5 is a rational number, so it can be written as 7 root 5 is equals to a upon b, तो root 5 is equals to a upon 7b लिख देंगे, since a and b are integers हैं, so a upon 7b should be a rational number, hence root 5 should also be a rational number। होना चाहिए root 5 rational, but root 5 is an irrational number, hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. 7 root 5 is irrational। ठीक है, आ गया मज़ा। कितने आसान क्वेश्चन है ये, अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे दिमाग में नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन में फंस जाएंगे रास्ते में ही। अपने हाथ से ज़रूर करिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है,